जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RWP यानी रोजगार विद पंकज पर। दोस्तों, ये पार्ट 2 होने वाला है परीक्षा वाणी का। परीक्षा वाणी से वन लाइनर क्वेश्चन मैं उठा के लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, सीधे परीक्षा वाणी से उठाए गए हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आ भी रखे हैं, आने का चांस भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा था 1 से लेकर 20 क्वेश्चन हमने कवर करे थे उस पर। अब 20 से लेकर मैं 40 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। 5-6 मिनट का वीडियो होने वाला है। ठीक है, अब ज़रूर देखें पूरा वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? उत्तराखंड में झीलों का नगर नाम से प्रख्यात। ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि भारत में भी झीलों का जिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा? ये नैनीताल है। झीलों का नगर नैनीताल। ठीक है, आगे बढ़े। उत्तराखंड का बरदोली किस स्थान को कहा जाता है? उत्तराखंड का जो बारदोली लिखना था, यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है। बारदोली, बारदोली किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का बारदोली। सल्ट को उत्तराखंड का बारदोली कहते हैं। दोस्तों, गुजड़ू भी उत्तराखंड का बारदोली है। ठीक है, ऑप्शन में अगर सल्ट ना हो तो गुजड़ू हो तो गुजड़ू लगाइए, अगर केवल गुजड़ू ही हो तो गुजड़ू लगाइए, अगर गुजड़ू ना हो तो सल्ट को टिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई। आगे बढ़े। गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख है 1268 ईस्वी का, तो किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है इसमें? अशोक चल की शासक की विजयों का वर्णन इस पे मिलता है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख पे। चलिए आगे बढ़े। किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था 1790 में। 1790 में आया था, विलय हुआ था कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में। और 1791 में उन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण करा, लेकिन वो असफल रहे गोरखा। फिर उन्होंने 1804 में भी दोबारा आक्रमण करा। ठीक है, जिसमें प्रद्युमन शाह की मृत्यु हुई और गढ़वाल भी उसमें विलय हो गया गोरखा साम्राज्य में। बहुत सारे कर उन्होंने लगाए, काफ़ी अत्याचार करा। गोरखा शासन को गोरख्याली नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973 में, और गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी 1973 में हुई थी। जो HNB है उसकी भी 1973 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? गांधी जी ने देहरादून की यात्रा करी थी 1916 में। ठीक है, आगे बढ़े। उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी थी? कौन सी है? तो भूस्खलन व बाढ़ उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा को कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है। कालू मेहरा चंपावत के हैं। पूछा जाए कि किस ज़िले से ये बिलोंग करते हैं, तो ये चंपावत के थे और 1857 में सक्रिय थे। 1857 में इन्होंने एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य के कौन उपस्थित हुए? ज्वालादत्त जोशी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ज्वालादत्त जोशी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पूछेंगे। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1886 में। आगे बढ़ते हैं। ज्वालादत्त जोशी उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति थे जो उपस्थित थे राज्य के। आगे बढ़ते हैं। शक्ति समाचार पत्र शक्ति समाचार का प्रकाशन
कब प्रारंभ हुआ? तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। शक्ति प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, जिसका नाम 1957 में बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क स्वर्गीय जिम कॉर्बेट महान क्रांति प्रकृतिवादी और प्रख्यात जंतु संरक्षणवादी की स्मृति में कर दिया गया। ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। 1957 में इसका नाम नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये नैनीताल और पौड़ी 2 जिलों में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार ये देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? विनियोग माउंटेन क्लेव जो देहरादून में स्थित है वन्य जीव विहार, तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी देहरादून में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका जो क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो अभी हमने चर्चा करी थी 2390 वर्ग किलोमीटर में ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है, जो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये रुड़की में स्थित है। ये पहले पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन फॉरेस्ट कार्ड में 2020 में। ठीक है, हजरत अलाउद्दीन अहमद का जो साबिर की दरगाह है वो पिरान कलियर में रुड़की में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 260.5 मीटर है। ठीक है, 260.5 मीटर उसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में उत्साव बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्साव बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। ठीक है, जो कि पौड़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन में लेके आता हूँ इस वीडियो का। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड परीक्षा वाणी से सीधे क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, आने के बहुत बहुत चांस हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। इचारी लिखा हुआ है लेकिन इच्छाड़ी बांध होगा वो। इच्छाड़ी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये टोंस नदी पर स्थित है, जो कि देहरादून जिले में है। ठीक है, टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रूपीण और सुपीण 2 नदियाँ बनाती है टोंस नदी को। ठीक है, रूपीण आपकी डोडरा कुआर से निकलती है और सुपीण बंदरपूंछ से निकलती है पश्चिमी ढाल से। ठीक है, तो ये नेटवार नामक स्थान पर मिल जाती है, संगम होता है इसका नेटवार नामक स्थान पर। और वहाँ से ये टोंस, पहले इसका नाम तमसा था, वहाँ से टोंस प्रवाहित होती है, टोंस नाम से आगे बढ़ती है। तो त्यूनी नामक स्थान पर इस पे पावर नदी मिलती है। ठीक है, पावर नदी जो कि हिमाचल से आती है, पावर नदी त्यूनी नामक स्थान पर मिलती है। तो ये यमुना की भी सहायक नदी है टोंस। यमुना और टोंस का संगम होता है कालसी में। कालसी जहाँ पे अशोककालीन शिलालेख है, तो वहाँ पे यमुना व टोंस का संगम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।